देख रहे हैं हेडलाइंस डेली HD न्यूज। टंटिया भील आदिवासी समुदाय के सदस्य थे। आम जनता उसे टंटिया मामा कहकर उसका आदर करती थी। टंटिया भील का जन्म मध्य प्रदेश के खंडवा जिले की पंधाना तहसील के ग्राम बरदा में आदिवासी लोकगीत अनुसार संक्रांत के 12 दिन बाद यानी 26 जनवरी 1842 में हुआ था। उन्होंने 1857 में हुए पहले स्वतंत्रता संग्राम के बाद अंग्रेजों द्वारा किए गए दमन के बाद अपने जीवन के तरीके को अपनाया तथा अंग्रेजों से जमकर लोहा लिया। आदिवासी समुदाय उन्हें अपना भगवान तक मानता है। ऐसे महान क्रांतिकारी जननायक श्री टंटिया भील की जयंती के उपलक्ष्य में 26 जनवरी शुक्रवार को टंटिया भील चौराहा भंवरकुआं इंदौर पर माल्यार्पण जयंती समारोह एवं सभा का आयोजन किया गया। जय आदिवासी युवा शक्ति जयस के तत्वाधान में हुए इस आयोजन में मुख्य अतिथि के रूप में जयस के राष्ट्रीय अध्यक्ष इंजीनियर लोकेश मुजालदा उपस्थित थे। कार्यक्रम की अध्यक्षता जयस के संस्थापक श्री विक्रम अछालिया ने की। इसके पूर्व जयस के जिला अध्यक्ष पवन डावर की अगुवाई में एक विशाल वाहन रैली इंदौर के अरविंदो हॉस्पिटल चौराहा से प्रारंभ होकर टंटिया भील चौराहा भंवरकुआं तक पहुंची। यहाँ पर अतिथियों द्वारा श्री टंटिया भील की प्रतिमा पर माल्यार्पण के पश्चात सभा को संबोधित भी किया गया। इसके बाद सभी ने नाचते गाते हुए श्री टंटिया भील की जयंती मनाई। आयोजन में बड़ी संख्या में आदिवासी समुदाय के युवा उत्साह से सम्मिलित हुए। उपस्थित वक्ताओं ने सभी को टंटिया भील की जयंती की शुभकामनाएं देने के साथ ही 75वें गणतंत्र दिवस के लिए बधाई दी। आयोजन में अखिल भारतीय बलाई महासंघ के राष्ट्रीय अध्यक्ष मनोज परमार भी पहुंचे और उन्होंने भी माल्यार्पण किया। गणतंत्र दिवस भी है और हम देख रहे हैं टंटिया मामा जी को लेकर यहाँ पे एक आयोजन हमको दिखाई दे रहा है, एक रैली भी आते हुए दिखाई दे रही है। क्या 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 कार्यक्रम है पूरा बताइए। जी देखिए, आज 26 जनवरी है और भारत देश का आज गणतंत्र दिवस भी भारत देश में, तो आपके चैनल के माध्यम से मैं गणतंत्र दिवस की पूरे देशवासियों को बधाई देता हूँ। साथ ही साथ आज 26 जनवरी को आदिवासी क्रांतिकारी शहीद राष्ट्रमालिक जननायक क्रांति सूर्य टंटिया भील की जयंती भी है। तो आज हम लोग इस जयंती के उपलक्ष्य में यहाँ पर उपस्थित हुए, साथ ही साथ गणतंत्र दिवस मनाने के लिए भी उपस्थित हुए हैं। हम लोग चाहते हैं कि भारत देश का जिस प्रकार से संविधान है, संविधान की जो भावनाएं हैं उन भावनाओं को पूरे देश में अमल में लाया जाना चाहिए और तमाम क्रांतिकारी शहीद टंटिया भील हुए, बिरसा मुंडा हुए, भगत सिंह हुए, चंद्रशेखर आजाद हुए, तमाम क्रांतिकारियों को याद करते हुए उनके सपनों का भारत बनाने के लिए हम लोग अग्रसर काम करें। इसी उपलक्ष्य में हम लोग उपस्थित। आदिवासी समाज जो है लगातार प्रगति के पथ पर अग्रसर दिखाई देने लगा है। शिक्षा के क्षेत्र में भी आदिवासी समाज लगातार बहुत आगे बढ़ रहा है, क्या कहना चाहेंगे? जी देखिए, हम लोग प्रगति पर नहीं है। आपको ऐसा लग रहा होगा कि आदिवासी समाज प्रगति पर है, लेकिन आज हसदेव का जंगल खत्म किया जा रहा है। जगह जगह आदिवासियों को उनके जल जंगल जमीन से खदेड़ा जा रहा है। कहीं स्टैच्यू ऑफ यूनिटी के नाम पे स्थापित किया जा रहा है कि हसदेव जंगल में जहाँ पर कोयला है वहाँ पर खदान को बनाने के लिए आदिवासी को स्थापित किया जा रहा है। तो ये तमाम प्रक्रिया चल रही है। आदिवासी शोषित भी हो रहा है, पीड़ित भी हो रहा है। हम लोग चाहते हैं कि आदिवासियों को उनका जो मूल अधिकार है, आदिवासियों को संविधान में 5वीं अनुसूची का अधिकार दिया गया है, उनकी व्यवस्था बनी हुई है, उस व्यवस्था का पालन भारत की सरकार को और मध्य प्रदेश की सरकार को करना चाहिए और उनको उसका लाभ मिलना चाहिए। आज टंटिया भील जी की जयंती पे क्या जयस द्वारा कुछ यहाँ पे संकल्प लिया जाएगा? जी बिल्कुल, हम लोग संविधान की शपथ लेंगे, हम संविधान का संकल्प लेंगे और हमारे पुरखों का जो काम था, जिस प्रकार से अंग्रेजों को खदेड़ने में आदिवासी क्रांतिकारियों ने योगदान दिया, उन योगदानों को युवाओं तक पहुँचाने का काम हम लोग कर रहे हैं। हम जय आदिवासी युवा शक्ति जयस, जो कि पिछले 10 वर्षों से आदिवासी समाज में संवैधानिक हक अधिकारों को जगाने के लिए, हक अधिकारों को पहुँचाने के लिए कार्यरत है। आज जयस की बात भोपाल ही नई दिल्ली में भी होती है। इसी प्रिय क्रांति को आगे बढ़ाने के लिए युवाओं को संदेश देते हुए हम लोग लड़ाई और पढ़ाई लिखाई के साथ साथ संवैधानिक अधिकारों को जन जन तक पहुंचाने के लिए, आदिवासी समाज के दबे कुचले लोगों तक पहुंचाने के लिए कार्य कर रहे हैं। गणतंत्र दिवस भी है और टंटिया मामा भील जी की आज यहाँ जयंती भी है और आपके बारे में जानकारी मिली है कि आपने सरकारी नौकरी छोड़कर जयस के साथ आप जुड़कर आदिवासियों के हित के लिए कार्य करने वाले हैं, क्या कहना चाहेंगे? जी बिल्कुल, देखिए आज हमारे भगवान टंटिया भील का जन्मोत्सव है। तो इनके बारे में आपको बता दूं, जब इस देश पर ईस्ट इंडिया कंपनी मतलब अंग्रेजों का शासन था, उस समय हमारे जल जंगल जमीन के लिए हमारे पूर्वजों ने, चाहे टंटिया मामा भील हो, बिरसा मुंडा हो, रेंगा गुर्क हो, सभी ने आंदोलन किया, विद्रोह किया और अपना बलिदान दिया। लाखों की संख्या में हमारे आदिवासी शहीद हुए और आज फिर से वही हालात उत्पन्न हो रहे देश में। आज फिर से देश गुलामी की ओर जा रहा है और हमारे जो हसदेव जंगल उसको काटा जा रहा है, हमको हमारे ज़मीन से बेदखल किया जा रहा है। तो आज फिर से अडानी अंबानी कंपनियां, मतलब और जो पुराने समय में ईस्ट इंडिया कंपनी आई थी, वैसे आज अडानी कंपनी फिर से देश में आ गई है। तो आज देश गुलामी को फिर से जा रहा है।
आज फिर से नए आंदोलन की शुरुआत होने जा रही है। आज हम लोग आंदोलन की शुरुआत करेंगे और हम किसी भी हालत में, चाहे हमें अपनी जान भी क्यों न देना पड़े, हम हमारे जंगल को बचा के रहेंगे। पदस्थ थे और कौन सी नौकरी? मैं जबलपुर में था, 6वीं बटालियन में सब इंस्पेक्टर के पद से त्याग पत्र देके मैं जैस से जुड़ा और हमने निर्दलीय चुनाव लड़ा जैस के समर्थन से। गणतंत्र दिवस भी है, एक शपथ भी यहाँ पर संविधान की लेने वाले हैं आप लोग। आदिवासियों की वर्तमान स्थिति को लेकर जयस किस तरह से आगे कार्य करता रहेगा, क्या कहना चाहिए? सबसे पहले तो मैं आपके चैनल को धन्यवाद कर देता हूँ, क्योंकि आदिवासी के जो प्रोग्राम होते हैं, लाखों के प्रोग्राम होते हैं, बहुत कम कवरेज मिलता है मीडिया में, लेकिन आप आए, आपका धन्यवाद। और जो देश में जो आदिवासी की स्थिति की बात है, आदिवासी सबसे ज़्यादा जेलों में हैं, सबसे ज़्यादा कुपोषण का शिकार भी हमारे ही बच्चे हैं। और जैसे भारत का राष्ट्रीय मृत्यु दर 17% है, तो हमारे आदिवासियों के बच्चे का मृत्यु दर है 34 पॉइंट कुछ है। और जेलों, कोई से भी स्टेट में आप चले जाइए, जेलों में हमारे लोग सबसे ज़्यादा प्रताड़ित है। और कर्मचारी अधिकारी अभी जो हमारे आ रहे हैं, उनका ट्रांसफ़र और निलंबन भी किया जाता है, उसका उदाहरण मैं भी हूँ। और आदिवासियों के जो अभी वर्तमान में जो पूंजीवाद के नाम पे, विकास के नाम पे आदिवासी की छाती पे जो खनन किया जा रहा है, धरती में 89 प्रकार का जो खनन है हमारे आदिवासी 5वीं अनुसूची क्षेत्र में है। और भारत की जीडीपी में 70% हिस्सेदारी हमारे 5वीं और 6वीं अनुसूची क्षेत्र का है। तो आदिवासी इस देश का मालिक है, मूल वारिस है। और ये आज हम लोग इसी संदेश को देने आए हैं कि हम लोग इस देश के मूल मालिक है और हमारे मालिकों का इतिहास क्या है और मालिकों के क्रांतिकारी कौन थे, कौन कौन लड़े थे जिनका इतिहास में नाम नहीं है। आज़ादी काल में उनको क्या बोला जाता था, उससे पहले क्या बोला जाता था, और भारत के जितने भी अनुच्छेद है, और भारत अधिनियम 1919, भारत अधिनियम 1935 से पहले जो भी इंडियन एक्ट बने अंग्रेज़ों के हुकूमत में, तो हमारे आदिवासी क्रांतिकारी जो 1602 स्थानों पे जो लड़ाई लड़े थे, उसी के नतीजे जो एक्ट बने और बाद में भारत के संविधान में भी शामिल किए गए। जी, गणतंत्र दिवस भी है जी, आप एक रैली लेकर आए थे, कहाँ से रैली लेकर आए थे और क्या कहना चाहेंगे टंट्या भिल की जयंती पे? सबसे पहले मेरा क्रांतिकारी जोहार आपके चैनल के माध्यम से मैं ये कहना चाहता हूँ कि आज हम जननायक टंट्या भिल जी का जन्मदिन प्लस गणतंत्र दिवस की उपलक्ष्य में आज विशाल वाहन रैली हमने अरविंदो हॉस्पिटल के पास लवकुश स्टोर से लेकर बाणगंगा और मरी माता होते हुए डायरेक्ट कलेक्टर ऑफिस से होते हुए टंट्या भिल चौराहे पे हमें सभी आदिवासी एवं ST SC के लोगों के साथ में मिलकर हमने आयोजन रखा था और सफल करा। आज क्या संदेश देंगे जयंती और गणतंत्र दिवस के अवसर पर? देखिए, हम यही संदेश देना चाहते हैं कि हमारे आदिवासियत हमें जिंदा रखना है। सभी मतलब जितने भी हमारे आदिवासी भाई बहन जो भी है, हमारे सांस्कृतिक, हमारी रूढ़ी प्रथाओं को बचाने के लिए हम ये नृत्य और हमारे संगीत को हम बजाते और गाते और नाचते झूम झूम के। आपका परिचय? पवन डावर, इंदौर, जय जिला। और गणतंत्र दिवस का भी अवसर है, आप यहाँ चौराहे पर माल्यार्पण के लिए क्या कहना चाहेंगे? ये बहुत ही शुभ अवसर है कि टंट्या मामा की जयंती का भी दिन है और गणतंत्र दिवस भी है, संविधान दिवस भी है। तो आज का पवित्र दिन, जब आज 75वें वर्ष में हम गणतंत्र में जा रहे हैं, तो देश की उन्नति और देश की सुरक्षा के लिए हम सभी भारतवासी संकल्पबद्ध हैं। और आदिवासियों के लिए क्या संदेश है सभी आदिवासी भाइयों के? सभी आदिवासी भाइयों की उन्नति और उत्थान जिस प्रकार से हो, वह कार्य हम सबको मिलजुल के करना चाहिए। केंद्र की सरकार और राज्य की सरकार सभी आदिवासी भाइयों को के साथ में, उनके संघर्ष में साथ में, उनकी उन्नति और उन्नति के लिए संकल्पबद्ध है। आपका परिचय? बहुत बहुत हाय, मेरा नाम है तुषार पांडे और आप देख रहे हैं HD न्यूज़। हाय, मैं हूँ दीपिका सिंह और आप देख रहे हैं HD न्यूज़। हाय, मैं हूँ बिंदु दारा सिंह और आप देख रहे हैं HD न्यूज़।